दीपांकर हमारे सहयोगी लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दीपांकर, सबसे पहले जानना चाहेंगे हंगामे की जो असल वजह है वो क्या कुछ है, जानकारी। देखिए, हंगामा होना था ये तय था। उसकी वजह ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही अपने अलायंस पार्टनर्स की मीटिंग उमर अब्दुल्ला ने 3 दिन पहले बुलाई थी, जिसमें उन्होंने 2 रेजोल्यूशंस पास किए थे। पहला रेजोल्यूशन का ये था कि वक्फ बोर्ड का जो एक अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है अपना पार्लियामेंट से, या उसको लेकर वो उसको एक किस्म से मतलब डिनाई करते हैं, तो उसको नहीं मानेंगे या नहीं उसको लेंगे। ये हालांकि हम आपको बताते चले कि ये जो रेजोल्यूशंस पास हो रहे हैं ये किस्म से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगर हम साफ कहें तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कोई अथॉरिटी नहीं है स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कि वो रेजोल्यूशंस पास करती रहे। अपने लेवल पर कोई रेजोल्यूशन जो है वो लेके आ जाए असेंबली में वक्फ बोर्ड को लेकर। आप खुद जानते हैं, अगर इसे आप लीगली देखेंगे तो ये रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर में की असेंबली में आना और उसको लेकर सामने लाना, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी पार्टी है, लेकिन वो सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए है, लोगों को बताने के लिए है कि हम इसके अगेंस्ट हैं। क्योंकि अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आप जानते हैं 95% जो है वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस समय मुस्लिम है, और जो जिस तरह से बड़ा मैंडेट मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो से एक पॉलिटिकल गेम या एक अपना हित जो है वो साध रही है। लेकिन ये पहले ही क्लियर था कि ये हंगामा होगा, और जैसे ही ये बिल जो है वो एक रेजोल्यूशन के तौर पर एक आला है, तो नेचुरल बात है कि उसे विरोध करना जो है वो बीजेपी के विधायकों की तरफ से साफ था। कल रात को ही बीजेपी के जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं उन्होंने साफ कह दिया था, सुनील शर्मा ने, कि इस तरह का कोई भी बिल, जिस तरह ये धारा 370 को लेके पिछली जब असेंबली सेशन बैठा था तो आपने देखा अलग अलग नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और अलग अलग जो वो है प्राइवेट बिल्स लेके आ गए। धारा 370 के ऊपर प्राइवेट बिल लाना या कुछ लाना, वो अथॉरिटी ही नहीं है इनके पास। लेकिन दिक्कत कहाँ है, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, आपने हमें वोट देकर सत्ता में लाया है, चाहे वो लीगली फिजिबल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की अगर हम बात करें तो जैसे ही ये असेंबली शुरू हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये एक रेजोल्यूशन जो है वो सामने लाया गया। वही दीपांकर, देखिए अब आप वो माहौल बना लें उससे क्या फर्क पड़ता है, जो कि ये तो कानून बन गया है, बाय हुक बाय क्रुक तो से लागू हो ही जाएगा। ये ऐसे किसी राज्यवाद का विषय नहीं रहा, अब तो ये सभी पे लागू होगा ना। अब आप इसमें क्या सिंपैथी गेन करेंगे, लोग भी तो बहुत समझदार हैं। बिल्कुल वही तो बात आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। और देखिए धारा 370 को हटे हुए 3-5 साल हो गए हैं, 5 साल से ज्यादा। अभी भी आप धारा 370 को लेकर पिछली जो असेंबली बैठी थी कितना हंगामा होता रहा, रोज जो है वो यहाँ पे अलग अलग रेजोल्यूशन आते हैं, उन सब का क्या मतलब है। इसी तरह से इस बार जो ये जैसे ही बैठे, पहले इन्होंने अपने लेवल पे मीटिंग की नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम महल और उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उमर अब्दुल्ला के जो स्पोक्स पर्सन है वो सामने आए, उन्होंने कहा जी वक्फ बोर्ड का हम उसको जो है वो नहीं मानेंगे, इसको लेकर हमने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है और रेजोल्यूशन जो है हम असेंबली में पेश करेंगे परसों सुबह। और वही हुआ, जैसे असेंबली आई रेजोल्यूशन सामने आ गया। ये वो चीजें हो रही हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, कोई तुक नहीं है, कोई बात बनती ही नहीं है। किसी भी तरह से आप किसी भी एक लीगल एक्सपर्ट को पूछिए, कहेंगे ये तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ड्रामा है, और ड्रामे से ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका तमाम जानकारी देने के लिए।